जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मजाक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। शाम का समय था। घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी और भीतर से बेटा राघव और बहू किरण उतरे। दोनों अभी अभी किरण के मायके से लौटे थे, जहां उसके छोटे भाई की सगाई हुई थी। माँ शांति देवी दरवाजे पर ही खड़ी थी। बेटे को देखते ही बोली, आ गए बेटा। कैसा रहा तेरे ससुराल का प्रोग्राम? कैसी रही तेरे साले की सगाई? राघव वहीं माँ के पास बैठ गया, लेकिन किरण का चेहरा बुझा बुझा था। वह सीधी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शांति देवी ने तंज कसते हुए कहा, यह महारानी का मुंह क्यों फुला हुआ है? राघव ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, पूछिए ही मत। क्या खाक प्रोग्राम था वहाँ। मुश्किल से 50-60 लोग भी नहीं आए थे सगाई पर। और मम्मी, वहाँ के तौर तरीके भी बिल्कुल देहाती। खाने का मेन्यू देखकर तो मुझे हंसी ही आ गई। फिर ऊपर से सिर्फ 10,000 का लिफाफा पकड़ा दिया। और इनकी होने वाली भाभी, बस मत पूछो, बिल्कुल गंवार लग रही थी। राघव की बातें सुनकर शांति देवी के चेहरे पर भी व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अरे बेटा, अब ये लड़की मिल गई, वो भी गनीमत है। 3 साल से तेरा रिश्ता अटका हुआ था। राघव ने ठाका मारते हुए कहा, हाँ माँ, यह तो है। खुद कौन सा पढ़े लिखे लोग हैं इनके। मेरे ससुर को तो ढंग से दूसरों के बीच बैठकर खाना भी नहीं आता, चम्मच पकड़ना तक नहीं जानते। दोनों माँ बेटे खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर कमरे में बैठी किरण सब सुन रही थी। उसके दिल में गहरा दर्द हो रहा था। रास्ते भर पति की कटाक्ष सुनते आई थी। अब घर पहुंचने के बाद भी अपने मायके का मजाक उड़ते देखना उसके लिए असहनीय था। किरण जानती थी कि उसके मायके में बहुत ऐशो आराम नहीं है। वे अब भी गांव और खेतीबाड़ी से जुड़े सीधे सादे लोग थे, लेकिन वही सादगी उसे हमेशा भाती थी। उसकी नज़र में उसकी भाभी बहुत प्यारी और संस्कारी लड़की थी। उसे विश्वास था कि समय के साथ सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन पति राघव ने उनके भोलेपन को मजाक बना दिया और माँ शांति देवी ने भी समर्थन किया। अगली सुबह शांति देवी अपनी बेटी से फोन पर बतिया रही थी। किरण पानी भरते भरते ही सुनने लगी, हाँ बेटी, हो गई तेरे मामा की सगाई। लेकिन बेटा, क्या बताऊं कैसे लोग हैं। लड़के की तनख्वाह भी मामूली है, ऊपर से घर भी पुराना और छोटा। कौन अच्छा घरवाला लड़की देगा ऐसे घर को। तेरी भाभी के तो भाग्य अच्छे थे कि हमारे जैसा घर मिला। यह सुनकर किरण दंग रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके मायके की हर छोटी बड़ी बात पति और सास इतनी सहजता से सबके सामने उड़ा रहे थे। अब उसके धैर्य का बांध टूट चुका था। उसने ठान लिया कि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। दोपहर में जब सब खाना खाकर आराम कर रहे थे, किरण ने अपनी मम्मी को फोन मिलाया। जोर से बोली, मम्मी कैसी हो? खाना खा लिया? पता है, यहाँ तो आज घर में कोई सब्जी भी नहीं थी। मुझे तो अचार और रोटी खाकर ही काम चलाना पड़ा। यह सुनते ही शांति देवी चौंक गई। फोन रखते ही बोली, बहू, ये क्या बातें कर रही थी अपनी माँ से? सब्जी आज न बनी तो क्या हुआ, रोज तो बनती है ना। घर की बातें यूँ बाहर क्यों बताती हो? किरण बस हल्की मुस्कान देकर चुप हो गई। शाम को जब राघव दफ्तर से लौटा तो किरण फिर फोन पर बात कर रही थी। हाँ मम्मी, भैया की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? भाभी के कपड़े जरूर उनकी पसंद से लेना। मेरी ननद की शादी में तो उनके ससुराल वालों ने उसकी राय तक नहीं पूछी थी। यह सुनते ही शांति देवी चौकन्नी हो गई। राघव भी वहीं खड़ा था। किरण ने आगे कहा, और मम्मी, आपको पता है, ननद जीजाजी बहुत शराब पीते हैं। एक बार तो उन्होंने मेरी ननद को सबके सामने थप्पड़ भी मार दिया था। यह सुनते ही राघव गुस्से से तिलमिला उठा। उसने झपट कर फोन छीन लिया। ये कैसी बातें कर रही हो किरण? अपने ससुराल की बातें मायके में क्यों बताती हो? क्यों घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? किरण ने डेढ़ स्वर में कहा, क्यों राघव, जब तुम मेरे मायके की बातें नमक मिर्च लगाकर अपनी माँ और बहन को सुना सकते हो, तो मैं अपने ससुराल की बातें
अपनी माँ से क्यों नहीं कह सकती? क्या इज्जत संभालना सिर्फ बहू का ही कर्तव्य होता है? दामाद को छूट है कि वह अपनी ससुराल की खिल्ली उड़ाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। किरण ने आगे कहा, हर घर में ऊंच नीच होती है राघव, लेकिन बहुएं ससुराल की हर कमी पर पर्दा डालती है ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। मगर तुमने कभी सोचा कि जब तुम मेरे मायके की छोटी सी छोटी कमी का मजाक उड़ाते हो तो मुझे कैसा लगता होगा? अगर बहू मायके की बात छुपाए तो दामाद को भी वही जिम्मेदारी निभानी चाहिए। परिवार एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होता है, मजाक बनाने के लिए नहीं। राघव की गर्दन शर्म से झुक गई। शांति देवी भी स्तब्ध थी। किरण ने फोन की स्क्रीन उसकी ओर घुमाते हुए कहा, देखो फोन बंद पड़ा है। मैं किसी को कुछ नहीं बता रही थी, बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जिस दर्द से मैं गुजरती हूँ वही दर्द तुम भी महसूस करो। राघव की आंखें भर आई। सच कहती हो किरण, तुम आते ही इस घर को अपना मान बैठी, लेकिन मैं अब तक तुम्हारे परिवार को अपना नहीं बना पाया। मैं गलती पर था। शांति देवी भी सोच में पड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि जब अपने घर की बातें बाहर निकलती है तो कैसा चुभता है। उस रात पहली बार राघव ने किरण से कहा, अब कभी तुम्हारे मायके की मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि उन्हें भी अपना परिवार मानूंगा। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। बस राघव, यही तो चाहती हूँ। परिवार दो तरफ से जुड़ता है, एक तरफ से नहीं। उस दिन से किरण के मायके का मजाक बनना बंद हो गया। राघव और शांति देवी ने सीख लिया कि इज्जत सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों के परिवार की भी उतनी ही होती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।